मुजफ्फरपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, कोतवालीपुर। गांव के ठीक बाहर जंगल की तरफ बढ़ते हुए एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कोई नहीं जानता था कि इसका असली नाम क्या था, क्योंकि पिछले 70 साल से वहां कोई नहीं रहता था। गांव वाले बताते थे कि 1952 में वहां एक जमींदार परिवार रहता था, ठाकुर रघुवीर सिंह, उनकी पत्नी कमला देवी और उनकी इकलौती बेटी राधिका। राधिका की उम्र उस वक्त सिर्फ 19 साल थी। बहुत सुंदर, बहुत शांत और बहुत पढ़ी लिखी। लेकिन एक रात दिवाली के ठीक बाद पूरी हवेली में चीखें गूंजी। सुबह जब लोग पहुंचे तो ठाकुर साहब और कमला देवी दोनों मरे पड़े थे। गले पर निशान थे, जैसे किसी ने बहुत जोर से दबाया हो। लेकिन राधिका गायब थी। तब से काली हवेली में अजीब अजीब बातें होने लगी। अजय, राहुल, नेहा और मैं यानी विक्रम चारों दोस्त थे कॉलेज के। इंजीनियरिंग के आखिरी साल में थे। हम सबको एडवेंचर बहुत पसंद था। एक दिन राहुल ने कहा, भाई सुनो, कोतवालीपुर वाली काली हवेली की कहानी सच में डरावनी है। लोग कहते हैं रात में वहां औरत की रोने की आवाज आती है। चलो एक रात वहां रुकते हैं, कैमरा, टॉर्च, टेंट सब लेकर। नेहा ने मना किया, लेकिन हम तीनों ने उसे मनाया। आखिरकार वो मान गई। हम चारों 14 नवंबर की रात को वहां पहुंचे। हवेली का मुख्य द्वार टूट चुका था। अंदर घुसते ही सड़ांग और पुरानी लकड़ी की महक आई। फर्श पर धूल की मोटी परत थी। सीढ़ियां चढ़ते वक्त लकड़ी चरमराई। ऊपर वाले कमरे में एक पुराना अलमारी था, जिसके दरवाजे पर खून जैसे दाग थे, पुराने, काले पड़ चुके। रात के 11 बजे हमने नीचे हॉल में टेंट लगा लिया, आग जलाई, बातें करने लगे। तभी नेहा ने कहा, विक्रम वो देखो। हम सब ने ऊपर देखा। दूसरी मंजिल की बालकनी पर एक सफेद साड़ी वाली लड़की खड़ी थी। चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। हम सब की सांसें थम गई। राहुल ने फुसफुसाया, कैमरा ऑन कर। मैंने कैमरा उठाया, जूम किया, लेकिन जैसे ही लेंस उसकी तरफ गया वो गायब हो गई। 1 सेकंड में। भाई ये क्या था? अजय की आवाज कांप रही थी। शायद हमारा वहम, मैंने कहा, लेकिन खुद पर यकीन नहीं था। रात के 2:17 हम सोने की कोशिश कर रहे थे। तभी ऊपर से कोई धीमी धीमी पदचाप सुनाई दी, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। चर चर चर। नेहा मेरे पास सिमट आई। विक्रम कोई है ऊपर। राहुल ने कहा, चलो देखते हैं, डरने से क्या होगा। हम चारों टॉर्च लेकर सीढ़ियां चढ़े। हर कदम पर लकड़ी चरमराती। दूसरे कमरे में पहुंचे तो वहां एक पुरानी चारपाई पड़ी थी। उस पर कोई नहीं था, लेकिन तकिए पर एक लाल चूड़ी रखी थी, बिल्कुल नई, जैसे अभी अभी कोई उतार कर रख गया हो। अचानक हवा चली। सारी खिड़कियां एक साथ बंद हो गई। धड़ाम। टॉर्च की रोशनी में हमने देखा, दीवार पर कोई लिख रहा था। अक्षर धीरे धीरे उभर रहे थे। मुझे ढूंढो, मैं यहां हूं। नेहा चीख पड़ी। हम सब भागे, लेकिन सीढ़ियां गायब हो चुकी थी। नीचे सिर्फ काला अंधेरा था। तभी पीछे से एक बहुत धीमी, दर्द भरी आवाज आई, तुम सब मेरे साथ खेलना चाहते थे ना? हम मुड़े। वो लड़की अब हमारे सामने खड़ी थी। सफेद साड़ी, बाल चेहरे पर, आंखें पूरी काली, होठों पर हल्की सी मुस्कान। लेकिन वो मुस्कान डरावनी थी। राहुल ने चिल्लाकर कहा, तू कौन है? वो धीरे से बोली, मैं राधिका हूं, और तुम सब मेरे पापा मम्मी की तरह ही हो। अचानक कमरे की सारी रोशनी गायब हो गई। सिर्फ उसकी आंखें चमक रही थी। अगली सुबह गांव वाले जब सुबह हवेली के पास पहुंचे तो उन्हें हम चारों मिले। हम सब जमीन पर बेहोश पड़े थे, लेकिन हमारी आंखें खुली थी।
और हम सब एक ही चीज देख रहे थे, हवा में तैरती हुई वो लाल चूड़ी। पुलिस आई, डॉक्टर आए, हमें अस्पताल ले जाया गया। 3 दिन बाद जब हम होश में आए तो हमने एक दूसरे से पूछा, तुमने भी देखा था ना? हम सब ने हाँ कहा। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, हम चारों के गले पर हल्के हल्के निशान थे, जैसे किसी ने बहुत प्यार से दबाया हो। और नेहा के हाथ में वो लाल चूड़ी थी, वो चूड़ी जो हमने हवेली में देखी थी। डॉक्टर ने कहा, यह तुम लोगों की कल्पना है, लेकिन हम जानते थे राधिका अभी भी हमें ढूंढ रही है, क्योंकि उस रात हमने जो किया वो कोई नहीं जानता। हमने हवेली में एक पुरानी डायरी पढ़ी थी और उस डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई मेरी कहानी पढ़ेगा तो मैं उससे मिलने आऊंगी, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। और हमने वो डायरी पढ़ी थी। अब हर रात जब भी मैं अकेला होता हूं, मुझे लगता है कोई मेरे कमरे में खड़ा है, सफेद साड़ी में, लंबे बाल, काली आंखें, और वो फुसफुसाती है, विक्रम, अब तुम मेरे साथ खेलोगे ना, हमेशा के लिए। कहानी यही खत्म होती है, लेकिन राधिका की नहीं। अगर तुम भी कभी उस हवेली के पास से गुजरो तो याद रखना, वहां कोई तुम्हें देख रहा होगा और शायद वो तुम्हारा नाम भी जानता होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मिश्रा जी कार्टून वाला को सब्सक्राइब करें